और हम देखेंगे कि जिस प्रकार से उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के ही दरबार जी है जिनको पता है सारी चीज़ें कि यहाँ के लोगों को रोजगार दिया जा रहा है। पर हम जो निर्दलीय है उनसे पूछेंगे कि किस प्रकार का रोजगार की उन्होंने मुद्दा उठाया था, कितने प्रतिशत लोगों को रोजगार दिया है और कितने ही आजकल युवा जो है बेरोजगार घूम रहा है। देखिए, जैसे सरपंच साहब ने उनके मुंह से ही बोला है कि यदि इस पीतमपुर क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में यदि किसी को काम चाहिए तो उसको योग्य होना पड़ेगा, ईमानदार होना पड़ेगा, अच्छी शिक्षा होनी पड़ेगी। उनके मुंह से ही बोल रहे हैं वो कि देपालपुर के युवा योग्य नहीं है, ईमानदार नहीं है और अच्छी शिक्षित नहीं है। मतलब देपालपुर के युवा बेईमान हैं, ये उनके मुंह से बोल रहे हैं। और ये खुद मान रहे हैं कि 18 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने की वजह से हम अच्छी शिक्षा नहीं दे पाए, इसलिए वहाँ पर उनको रोजगार नहीं है। मैंने नहीं बोला, ये आपने पूछा सवाल, उन्होंने बोला कि अच्छी स्किल नहीं है, टेक्निकल स्किल नहीं है। 18 साल का मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी का मिनी सीएम और कांग्रेस का ही बोलूँगा, मैं दोनों का बोलूँगा, 5 साल कांग्रेस के विधायक, ये होने के बावजूद अच्छी शिक्षा, टेक्निकल शिक्षा नहीं दे पाए। आप खुद सोच लीजिए टेक्निकल शिक्षा क्यों नहीं दे पाई है, जब 18 साल से इनका मुख्यमंत्री है, बेटमा जैसे कस्बे में सब जा रहे हैं। बोलेंगे ना कांग्रेस का विधायक दोनों होते हैं, तो ये खुद मानते हैं कि हम अच्छी शिक्षा नहीं दे पाए। तो हमारा एक ही मुद्दा है, अच्छी शिक्षा हो, अच्छा रोजगार हो, अच्छा स्वास्थ्य हो। ये सरपंच साहब ने खुद बोला है कि पीतमपुर में नौकरी करने के लिए हमको ईमानदार और अच्छे और योग्य व्यक्ति चाहिए। मतलब देपालपुर में अच्छे, ईमानदार और योग्य युवा है ही नहीं। तो मेरा युवाओं से यही निवेदन है कि आपने मेरे से पहले जब गणेश जी सरपंच की जब वक्तव्य सुना होगा तो आपने ये बात जरूर सोची होगी कि वो आपको बेईमान बोल रहे हैं। तो आप खुद सोच लो कि आपको किन के साथ खड़े होना है। ठीक है, एक आखिरी सवाल कांग्रेस से कि अगर जनता आपको बहुमत देती है तो किन जो योजना है कि जिन पे आप क्रियान्वयन करेंगे इन 5 सालों में, कौन सी बेहतर सुविधा देपालपुर विधानसभा को देना चाहेंगे? कांग्रेस ने बहुत सारी योजनाएं युवाओं के लिए और उद्योगों के लिए बहुत सारी योजना बना के, जो कमलनाथ जी का जो आपने अभी देखा है। नहीं, कमलनाथ जी ने आपके विधायक ऐसी क्या देपालपुर विधानसभा को क्या क्या नहीं है सौगातें देंगे? विधायक जी ने तो जैसे ही विधायक जी सरकार बनी वैसे ही यहाँ पे एक बहुत बड़ी मंडी लाने वाले थे, जिसमें यहाँ पे हजारों लोगों को रोजगार मिलता। कई लोग उसमें कर्मचारी बन जाते हैं, कई लोग माली कर लेते, कई उसमें ऑडिट का काम कर लेते हैं। बहुत बड़ी योजना वो थी। दूसरी एक फिल्म सिटी भी लाने वाले थे, दोनों की घोषणा हो चुकी थी, मैप पे काम हो चुका था, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार रही नहीं। इसका दुर्भाग्य रहा क्षेत्र का कि सरकार रहती तो ये दोनों चीज़ अमल हो जाती। आज ये बात विषय उठने की जरूरत नहीं पड़ती, इतने रोजगार आते हैं यहाँ पे, आप कल्पना भी नहीं कर सकते थे उसको। ठीक है, कांग्रेस का कहना है कि अगर विधायक आए तो फिल्म सिटी, उद्योग के लिए फिल्म सिटी और एक बड़ी मंडी। अगर आपके विधायक बनते हैं, भाजपा से बनते हैं, तो ऐसी देपालपुर विधानसभा को क्या बड़ी सौगात देना चाहेंगे और क्या मुद्दा रहेगा? 1 मिनट में। देपालपुर के लिए उन्होंने एक तो ये कहा है कि इंदौर से लगाकर गौतमपुरा होते हुए गौतमपुरा तक की 4 लेन सड़क वो देंगे। सबसे पहला इंगोरिया तक जाएगी, ये 4 लेन सड़क का उन्होंने बोला है। फिर नर्मदा का द्वितीय चरण सिंचाई के लिए आएगा, उसमें जो शेष बचे 115 गांव हैं, वहाँ सभी गांवों में भी सिंचाई के लिए भरपूर जल उपलब्ध होगा। इसके साथ ही जो यहाँ की दोनों प्रमुख नदियाँ हैं उन पर स्टॉप डैम की सीरीज बनाकर उसमें और नर्मदा के द्वितीय चरण का जल भी उसमें छोड़ा जाएगा, ताकि यहाँ पर किसान की थोड़ी सी भी जो भूमि है वो असिंचित नहीं रहे और जो हमारा उद्देश्य है कि किसान खुशहाल रहे, उसकी पूर्ति होगी। इसके अलावा इस विधानसभा में 10 सीएम राइज स्कूल बनेंगे, ये भी शिवराज जी और हमारे मनोज जी की घोषणा है। इस तरह से उन्होंने विकास, सर्वांगीण विकास की जो सभी महत्वपूर्ण चीज़ें होती है उसको शामिल करते हुए, और साथ ही मैं बताना चाहूँगा कि फरवरी में शिवराज जी आए थे, उन्होंने जो तीनों प्रमुख घोषणाएं की थी, 4 महीने के अंदर सड़क भी यहाँ की बन रही है और उसका टेंडर अभी चुनाव होने के बाद में नहीं हुआ है, टेंडर मई में हो चुका है सड़क का। महाविद्यालय अगले वर्ष का बोला था, अभी खुल चुका है, और साथ में तहसील की भी प्रशासकीय स्वीकृति हो चुकी है, वो भी चुनाव होते ही उसका भी सब कुछ हो जाएगा। तो जो भी बातें हमने की है 1 वर्ष बाद की थी, लेकिन 6 महीने के अंदर ही हमने उस पर अमल कर दिया है। ये यादव जी ने जो ईमानदारी और उसके बारे में बात करी, तो मेरे एक यादव जी मित्र है, उनको ये बताना चाहता हूँ कि इंदौर शिक्षा का बड़ा हब बन चुका है और इंदौर ही एक ऐसी सिटी है जहाँ पर आईआईएम और आईआईटी दोनों है। उसके अलावा नरसी मुंजी, टीसीएस और इन्फोसिस, सिम्बायोसिस जैसी
बड़ी यूनिवर्सिटी यहाँ पर है। ईमानदारी का ये मतलब बोला है मैंने कि यहाँ का जो शिक्षा ग्रहण कर रहा वो युवा अपनी परंपरागत शिक्षा को छोड़ के ईमानदारी से टेक्निकल शिक्षा की तरफ से जाए। इतने ऑप्शन यहाँ पर है जो कि इंडिया के किसी भी शहर में इतने ऑप्शन उपलब्ध नहीं है। अगर ये लोग हम इस शिक्षा की तरफ अग्रसर होते तो अगर हमारे लोगों को उद्योग और इसमें आज नहीं मिलता स्थान तो इतनी बड़ी बड़ी एजुकेशन सेंटर इंदौर में खुलता क्या। इनको ये सब चीज़ें देखना चाहिए। इंदौर एकमात्र शहर है जहाँ IIT है, इसके अलावा इंडिया में कोई ऐसा शहर नहीं है। तो आज शिक्षा के जगत में इतना बड़ा नाम हो गया है इंदौर का। तो ईमानदारी और ऑनेस्टी का मतलब होता है कि हम हमारी जो परंपरागत पढ़ाई है उसको M.Com B.Com को छोड़ के हम ये टेक्निकल एजुकेशन ले और पूरे समर्पण भाव के साथ उस एजुकेशन को लक्ष्य तय करके करेंगे तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश का युवा, इंदौर का युवा, बेटमा का युवा और आसपास के क्षेत्र का युवा इस इंडस्ट्री में भी तरक्की करेगा और शिक्षा जगत में भी तरक्की करेगा। एक बात मैं और पूछना चाहूँगा कांग्रेस के भाइयों से कि कांग्रेस के सरकार में हर शासकीय जो विभाग रहता है वहाँ पर भगवान की तस्वीर हटाने का आदेश किसने दिया था, पहली चीज़। दूसरी चीज़, उन्होंने ऐसे कई तुष्टिकरण वाले आदेश दिए थे कि एक धर्म विशेष के पुजारियों को ही मासिक रूप से तनख्वाह सरकार की तरफ से दी जाएगी, ये आदेश दिया था। फिर वंदे मातरम को हटाने का आदेश किसने दिया था कि किसी भी कार्यक्रम से पहले वंदे मातरम का गायन नहीं होगा, तो ये तुष्टिकरण किसने किया था, ये आप पूछिए। बड़ा सवाल कांग्रेस ने बीजेपी ने उठाया कि इनसे ये आप पूछिए। नीलेश जी उपाध्याय हैं, आप ब्राह्मण समाज से ताल्लुक़ रखते हैं। आपको ये जानकारी होगी कि जिस भी मंदिर का पुजारी होता है उसको कोई सरकार द्वारा तनख्वाह नहीं दी जाती है, उसको सरकारी ज़मीन दी जाती है उसके भरण पोषण के लिए, जो कम से कम 10 बीघा होती है। उनको इस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। नहीं, और दूसरा सवाल उन्होंने बताया कि शासकीय कार्यालय से भगवान की मूर्ति मैं फिर कहना चाहूँगा, ऐसा लिखित में अगर है क्या इनके पास, लिखित में कहीं शासकीय ऑर्डर है क्या इनके पास कि सारी सरकारी विभागों से भगवान की तस्वीर हटा दे, वंदे मातरम हटा दे, तो मुझे बताएं आप। ये सब कहीं सुनी बात। कांग्रेस भी अपने मुद्दे लेके चल रही है जनता के बीच में और भाजपा भी अपने मुद्दे लेके विकास के मुद्दे और बातों को लेकर चल रही है। अब देखना होगा कि देपालपुर विधानसभा की जनता किसको अपना सर पे ताज सजाती है और किसे अपना जनप्रतिनिधि बनाती है।